हमें इंसाफ दिया जाए। सरगोदा का एक नवाही इलाका भागटा वाला जिधर जानवरों को जलाने का एक दिलखराश वाकया पेश आया। हर चीज तबाह हो गई है, वो डंगर भी बहुत हो तमाशा देखा सर इन्होंने। मेरे बच्चे देखो सर, ये दूध पीती थी अब पानी पी रही हैं। ये तो इंसानियत का काम नहीं है ना। हर शख्स तौबा तौबा कर रहा है। ये जो वाकया हुआ है कोई जाती दुश्मनी थी, क्या मसला था आपका? मेरी जाती दुश्मनी कोई नहीं थी, ये मेरी यही दुश्मनी थी कि यहाँ पर ये जो जगह है जो जिस मालिक की, उसने मेरा भी इधर सर ढारा बनाया। जगह ये किसी और की है तो इन्होंने पहले बनाया हुआ था, उसने मेरा बाद में बना दिया। ये कह रहे थे हमने यहाँ पर आपका ढारा बनने नहीं देना। जब मालिकों ने मेरा इधर बना दिया, फिर इन्होंने रजिश बना ली और मुझे धमकियाँ देने लगे, कहने लगे हमें बो आती है। हालांकि आग इनके जानवर भी इधर है, इनको वो नहीं आती। और ये कह रहे हैं कि आग लगी है बाजार से। सर आप प्लीज़ देखें बाजार की तरफ, ना तो तारें जली हैं, बिजली बावटा की तारें जली हैं, ना ये नाजुक सी रस्सियाँ बांधी हुई हैं ये जली हैं। और जो एक जानवर कुछ बचा है ना सर, वो भी इधर ही था, वो ही बचा है। और यार इधर से देख लेने के घर से, जो इधर से इनके साइड पे हर चीज़ तबाह हो गई है, वो डंगर भी बहुत हो चुका है। अच्छा ये बताएं कि जब आग लगी है जी सर, तो आप उस टाइम कहाँ थे? सर मैं बांध कर घर पर गया था। आप घर थे उस टाइम? घर थे, जुम्मतुल मुबारक का दिन था, मैं जुम्मे की तैयारी में गया था। आपको किसने इतला दी थी? सर मुझे इतला इन्होंने किसी ने इतला नहीं दी सर। ये मेरी छोटी भांजी थी, वो बाजार में खेल रही थी। फिर इन्होंने रोला, बाहर भागे ना लोग, आग लगी। और जब साहब मैं भाग कर यहाँ पर 3 आदमी मौजूद थे, जो सामने इनकी 2 बीबियाँ थी, एक लड़का था। और सर मैं आकर इधर अपने पशुओं को रस्से काटे, ये सामने तीनों खड़े तमाशा दे। इनसे सारे मैंने अपील भी की, मुझे दाती दे दो, मेरे जानवर। इन्होंने बिल्कुल कोई असर नहीं किया और सामने अपने सब जानवर खोल लिए थे और सामने खड़े देख रहे, तमाशा देखा सर इन्होंने। सर मैंने आपको मैं बता नहीं सकता उस दिन का जो जुल्म और सितम, आप खुद देख रहे हैं क्या हुआ जनाब। जब आप यहाँ आए हैं उस टाइम वो मुल्जमान खड़े हुए थे? बिल्कुल सर, वो सामने खड़े हुए थे, वो सड़क पर सामने बिल्कुल अपने, और वो सामने देख रहे थे। बिल्कुल सर देख रहे थे। आग लगाई किस तरह? आग लगाई है सरवर वालमा मस्जिद। नहीं, किस तरह लगाई है, किस चीज से? उसने पेट्रोल, पहले शीशी पेट्रोल ऐसे अपना पेट्रोल फेंका, फिर पेट्रोल फेंक के अपने जानवर अपने खोल के सर फिर आग लगा दी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਖੋ ਕੇ ਆ ਮੇਰੀ बेटी सर, और मेरी छोटी बेटी है। ये बच्चे हैं आपके? जी मेरे बेटे हैं, छोटी बेटी ने पढ़ाए। ये सर कितने बच्चे हैं आप? मेरे सर 2 बेटी हैं सर। ये देख लें, ये दूध पीती थी आप पानी पी रही हैं मीठा। मेरे बूढ़े बाप है, आप जाकर देख लें। मेरे पास दवाई लेने के पैसे नहीं है और मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मुजरिम जो है वो सामने भी धमकियाँ लगाते फिर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी, मरीम नवाज से भी, और मेरे पंजाब पुलिस अफसरान जितने भी RPO DPO साहब ने भी मुझे तसल्ली दी है। मैं उनका भी शुक्रगुजार कि मेरे साथ सर इंसाफ हो। भाई सारा मੱਝਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ, ਸਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ। ਬੱਚਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਚਲੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਏ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਤੀ ਮਾਲ ਡਿੰਗਰਾ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇ ਪਾਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਉਧਾਰ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं राना आसिफ साहब, जो कि इस गांव के समाजी कारकुन हैं, और उनसे जानते हैं इस वारदात के बारे में कि क्या हकाइक थे इसके पीछे और मामला क्यों पेश आया। जी राना साहब। ये वकूआ हमारे गांव में ऐसा हुआ है कि हर शख्स तौबा तौबा कर रहा है। जो बंदा भी ये बात सुनता है वो कहता है कि जुल्म की इंतहा हो गई, और वाक़या ही हो गई। एक गरीब आदमी है, उसके पास 5-6 जानवर, वही उसकी जमा पूंजी है, जिनके दूध से वो अपने घर का निज़ाम चला रहा था। ये वकूआ सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ी कह लो या जहालत कह लो, तरबियत की कमी कह लो, और कोई बहुत बड़ी अना नहीं थी इसके पीछे, जिससे उन्होंने ऐसा जुल्म की दास्तान रकम कर दी है कि लोग खौफज़दा हो चुके हैं इस हल्के में। और ये आग यकीनन किसी ने लगाई है। फ्री कैंप थाने में खुद तस्लीम करते हैं कि ये आग अचानक नहीं लगी, लगाई गई है। जब आग लगाई गई है, लोग आंट गवांट पड़ोस के लोग इकट्ठे होने में 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
उस वक्त मौका पर सभी लोग वही थे जिन पे इसका इल्ज़ाम है। हम तो ये चाहते हैं कि अगर तुमने आग नहीं लगाई, तुम हमसे पहले पहुंचे हुए हो, तुमने अपने जानवर उधर से खोल लिए हैं, तो दूसरे जानवर कोई किसी का नहीं होता। जानवर तो सब के साझे होते हैं, बेज़ुबान थे, उनसे जुल्म वो जल रहे थे, आप उनको भी छोड़ देते। अब आप मुलजमान के बारे में क्या कहते हैं, गिरफ्तारी कितने की होगी? एक मुलजम गिरफ्तार हुआ है जी, दोनों दूसरे मुलजमान भी उस वक्त घर पे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को यकीन दहानी कराई कि हम इन्हें पेश कर देते हैं, आप एक को ले जाएं, दूसरों को हम लेकर खुद थाने आ जाते हैं। उन्होंने थाने आने की बजाय अगले दिन अपनी अबूरी बेल करवा ली है। ये बहुत बड़ी रुकावट है। अबूरी बेल जो है इंसाफ को जांचने में, पुलिस तो अब उन्हें पूछ नहीं सकती कानूनी तौर पर, और ये बड़ी उन्होंने ज्यादती की है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमने डीपीओ साहब से भी मुलाकात की है और डिप्टी साहब से भी की है, हम उम्मीद करते हैं आप भाई अगर तावन करेंगे तो इंशाल्लाह ये दफ़ा चेंज हो जाए। नाज़रीन, हम गांव के कुछ लोगों से पूछते हैं कि मौके वारदात पे ये कुछ लोग मौजूद थे, तो इस बारे में वो क्या कहते हैं कि उस टाइम क्या वाक़या पेश आया और इन्होंने आसिफ जो जिनके जानवर जलाए गए हैं उनको किस टाइम इतला दी। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। ते सरवर नामी ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਸਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ और वो मौके पे आए ने आके बकायदा वो खुद आग में छलांग लगा दी। उन्होंने आसफ भाई ने अपने जानवर बचाने के लिए खुद ही आग में छलांग लगा दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं भी जल सकता था, सब कुछ था, लेकिन नहीं। और उसके बाद हमने 15 पे कॉल किया, पुलिस मौके पे आई है और उन्होंने आकर हमारा मौक़िफ़ लिया, सब कुछ किया। उसके बावजूद एक शख्स गिरफ्तार है और 2 अबूरी ज़मानत पे है। ये तो इंसानियत का काम नहीं है ना, जो मुसलमान है वो ये काम कर नहीं सकता। अना का मसला बन गया, ये सिर्फ अना का मसला बन गया, क्योंकि उन्होंने ज़ाते खुद अपनी ज़ुबान से 2-3 बार इकरार भी किया कि हम ये जानवर जो है ना, ये यहाँ पर नहीं रहने देंगे।